लिख के। टेम्पलेट क्यों नहीं बनाया? सर चल रहा है अभी, वो ऑनगोइंग है। कर देना तू। बहुत स्लो कर रहे हो काम। आने के लिए रिकॉर्ड। ऋषभ आप बताओ। हाँ सर, टेस्ट केसेस कॉपी में लिख लिए सर, मतलब एक्सेल पे, बट टेम्पलेट बना लिया है, उसमें एक दो भी लिखे, बस उसी का काम, आगे उसी को तो उस पे लिखना है, प्री कंडीशन और ये सब टेम्पलेट पे इसलिए लिखवाना चाह रहे हैं क्योंकि टेम्पलेट में क्या होता है, टेम्पलेट में कई सारे कॉलम होते हैं, है ना? हाँ सर, टेम्पलेट तैयार हो गया है, पूरा टेम्पलेट बना दिया है, दो टेस्ट केस भी उसमें भी लिखे हुए हैं अभी, और तीसरा मतलब सारे कॉपी करके, मतलब उसमें आगे का डिस्क्रिप्शन, प्री कंडीशन सबकी लिखनी बाकी है। वो सर सैटरडे संडे में छुट्टी मिलेगी तो कल परसों में उसको पूरा कर। उसमें एक्सपेक्टेड, एक्चुअल सब कुछ। हाँ वही सब चीजें, वही चीज है, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो थोड़ा लॉजिकल पार्ट है, स्टेप्स भी सोचने पड़ेंगे क्या क्या लिखने हैं, तो फिर थोड़ा सा। आनंद वाल्मीकि आपका हुआ होमवर्क बोलो। सर मैंने एक्सेल में लिख लिया लेकिन अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो सैटरडे संडे में करूंगा, तो ऑफिस का काम चल रहा है। ठीक है। विवेक पांडे सर 27 एक्सेल में। हाँ सर। ज्योति बस सर एक्सेल में लिख लिया है, बट अभी पूरा नहीं लिखा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। समझ तो आ गया ना कैसे लिखना है एक्सेल में होगा। हाँ सर। पंकज जल्दी बताओ। एक्सेल में कितने हो गए? 37। वेरी गुड। और क्या कर रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो या कुछ डिफरेंट भी लिखने की कोशिश कर रहे हो? सर डिफरेंट है ना सर, सर डिफरेंट में सर इंस्टाग्राम पे आया है सर कि वहाँ पे जब तक हम लोग इनपुट फील्ड पे कुछ एंटर वैल्यू एंटर नहीं करेंगे तब तक सर हम लोग लॉगिन बटन पे क्लिक नहीं कर पाएंगे। इसके ऊपर एक इसको बोलते हैं फ्रंट एंड वैलिडेशन। क्या कहते हैं बोलो? फ्रंट एंड वैलिडेशन, है ना? और जब आप कोई वैल्यू एंटर कर देते हो उसके बाद रिक्वेस्ट जाती है, रिस्पॉन्स आता है, उसे कहते हैं सर्वर साइड वैलिडेशन। ठीक है, इसके ऊपर एक टेस्ट केस लिखना सर। हाँ, ये दो टेस्ट केस बनते हैं कि फ्रंट एंड वैलिडेशन इज इनेबल्ड और नॉट, और सर्वर साइड वैलिडेशन इज इनेबल्ड और नॉट। ठीक है, चलो इसके बारे में भी बात करूंगा अभी, फ्रंट एंड वैलिडेशन और सर्वर। विकास आप बताओ जल्दी। विकास, कमल घोष, चलो आपके तो फर्स्ट। मेरा तो फर्स्ट है सर। हाँ पीयूष जल्दी जल्दी बताओ। पीयूष कोलकाता से है सर टेस्ट टेम्पलेट बाकी है सर, बाकी एक्चुअली मैं वेस्ट बंगाल से हूँ सर। हाँ मैं भी वेस्ट बंगाल से हूँ। तो मतलब आप कोलकाता से हो क्या? जी मैं कोलकाता से नहीं हूँ, मैं नॉर्थ बंगाल से हूँ, अलीपुर डिस्ट्रिक्ट है ना। अच्छा अच्छा ओके। चलो ठीक है। सागर आप बताओ। सर अभी टेम्पलेट में तो नहीं करा, पर ये टेस्ट केसेस वैसे लिखे हैं, करना है। ठीक है, अशफा, अमित कुमार, आजाद। सर मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, इरम आप बताओ। सर मैंने किया है बट मैंने भी टेम्पलेट में नहीं किया है। ठीक है, ओके। सर कुछ दिन पहले मैंने आपको होमवर्क ना वो व्हाट्सएप पे भेजा था। देखा था मैंने। अच्छा देखे थे, तब ठीक है। आदित्य, नेहा, सोनिया। सोनिया प्रोसेस है सर मेरा भी। नेटवर्क की प्रॉब्लम है। सोनिया आप ट्राई कर रहे हो क्या एक्सेल शीट? सर टेम्पलेट तो मैंने नहीं रेडी किया है, पर टेस्ट केसेस लिखे हैं टेम्पलेट इंस्टाग्राम पे, जो आपने होमवर्क दिया। लेकिन टेम्पलेट में भी उन्हें फिट करना है ना। हाँ वो मैं आपको कल प्रोवाइड कर दूंगी, कल चेक करवा लूंगी आपसे। ओके चलो। चलो ठीक है भाई, आज एक नई चीज सीखते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ वीकेंड का टाइम आपको लगेगा। क्या संडे तक सब लोग करके तैयार कर लोगे बोलो? यस सर, है ना? तो फिर फिनिश ऑफ करते रहो, ठीक है ना, चीजों को फिनिश ऑफ करते रहो। तो मैं ऐसा कहाँ से पढ़ूं? मैं आपको एक सैंपल दे दूंगा, बस टेस्ट केस लिखने हैं, ठीक है, एक्सेल शीट पे। ठीक है सर, अभी तक जितना भी हुआ सर। हाँ अभी 2-3 क्लास हुई है खाली,
है ना प्रोजेक्ट्स की। एक में हमने किसी रियल ऑब्जेक्ट पे टेस्ट केस लिखना सीखा था, जैसे आपका पेन हो गया, चेयर हो गया, कॉफी मशीन हो गई, एटीएम मशीन हो गई। सेकंड चीज हमने सीखी कि भाई लॉगिन पेज पे टेस्ट केस कैसे लिखने। और थर्ड जो पॉइंट हमने सीखा वो था इंट्रोडक्शन टू टेस्ट केस टेम्पलेट, कि टेस्ट केस टेम्पलेट कैसे काम करता है। ठीक है, ओके सर। सर एक डाउट था, सर मैं बोल रहा तो सर वेरीफाई दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम अलाउड कैरेक्टर लिमिट फॉर ईमेल, सर उसका सर एक्सपेक्टेड रिजल्ट कैसे लिखेंगे, वो नहीं समझ में आ रहा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट में लिखोगे कि ईमेल शुड बी मिनिमम 8 कैरेक्टर एंड मैक्सिमम 20 कैरेक्टर, इस तरीके से। एक हाइपोथेटिकल वैल्यू आपको सेलेक्ट कर लेनी है, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट तो आपके पास क्लियर नहीं है ना। तो मिनिमम आप लिख दो कि ईमेल 6 कैरेक्टर की या 8 कैरेक्टर की होगी, और मैक्सिमम एक लिमिट दे दो भाई 20 कैरेक्टर की होनी चाहिए। जैसे पासवर्ड के लिए मिनिमम दे दो 8 कैरेक्टर और मैक्सिमम पासवर्ड 14 या 16 कैरेक्टर का होता है ना। तो अगर कुछ भी एज्यूम करके बस ऐसे हाँ एज्यूम ही करनी पड़ेगा, क्योंकि जब अभी तो रियल टेस्टिंग कर नहीं रहे हम, है ना, तो एक वैल्यू आपको एज्यूम करनी होगी। ठीक है सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। चलो शुरू करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं बच्चों बग रिपोर्टिंग। ठीक है ना, बग रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। तो बग रिपोर्टिंग के लिए आपको सबसे पहले एक तो आपको गिट पे अकाउंट क्रिएट करना होगा। पहले हम गिट पे सीखेंगे, फिर उसके बाद हम जीरा पे भी सीखेंगे और अदर टूल्स पे भी सीखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले आपको गिट पे एक आईडी क्रिएट करनी है अपनी। जिन कोई ऐसा स्टूडेंट है भाई जिसकी गिट पे आईडी अभी तक नहीं है? एनीबॉडी? हाँ तो वो क्लास है, कुछ नहीं ऐसा। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर कौन कर सकता है बताओ आप में से, जिसके पीछे साइलेंट हो भाई, कोई नॉइज ना हो। यस सर मेरे। ठीक है, अमित नेटवर्क कनेक्टिविटी ठीक है? बोलो सर ट्रेन में हूँ, यहाँ पे ट्रेन में हूँ, नेटवर्क आ नहीं रहा सही से। हाँ तो फिर आप नहीं। कोई ऐसा बच्चा है जो भाई घर से वाईफाई से क्लास ले रहा हो, पीछे बैकग्राउंड नॉइज ना हो और गिट पे आईडी ले रहा हूँ? और गिट पे आईडी है आपकी विवेक पहले से? नहीं सर। चलो एक बार स्क्रीन शेयर करो सब लोग भाई, इस स्टेप्स को नोट करना कैसे गिट पे आईडी बनाई जाएगी। ठीक है, स्क्रीन शेयर करो विवेक। एक मिनट से कर रहा हूँ। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे सर्च करो एक नए टैब में गिटहब, गूगल पे ही। हाँ खोलो। तो यहाँ पे आपका अकाउंट नहीं है तो लिखो क्रिएट एन अकाउंट नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे ईमेल लिखो अपनी। ये नीचे ऑप्शन आ रहा है साइन इन विद गूगल, नीचे देखो। नहीं आ रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। तो लिख दो ईमेल लिखो अपनी गूगल वाली। ईमेल लिखो। बहुत ही सिंपल स्टेप है बच्चों गिटहब पे आईडी क्रिएट करने के।
पासवर्ड लिखो अपना, एक यूजर नेम सेलेक्ट कर लो, यूजर नेम वही सेलेक्ट कर लो, विवेक पांडे 243456। क्रिएट करो अकाउंट। नीचे आओ, एक ईमेल पे देखो कोड आया होगा, वो एंटर कर दो। साइन इन करो यहाँ पे। तो देखो इस तरीके से एक गिट का डैशबोर्ड दिखता है आपको, है ना। तो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखो क्रिएट रिपोजिटरी, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा रहा है ना, ठीक है। अब इसे बनाएंगे पब्लिक रिपोजिटरी। अगर आप लोगों को भी बग लॉक करने हैं तो आप लोग भी इस रिपोजिटरी पे पब्लिक बना सकते हो। रिपोजिटरी नेम में लिख दो प्रोजेक्ट 1 फेसबुक, प्रोजेक्ट 1 फेसबुक। आगे लिखो डिस्क्रिप्शन में, दिस इज फर्स्ट प्रोजेक्ट फेसबुक। स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे लिखा है ना ऐड अ रीडमी फाइल, क्लिक कर दो उस पर। नीचे लिखा है ऐड गेट इग्नोर, उस पर क्लिक करो। नहीं उसी के नीचे, हाँ क्लिक करो, ये वाला लिख दो नीचे, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। चूज अ लाइसेंस में से भी एक कुछ सेलेक्ट कर लो। क्रिएट रिपोजिटरी। तो आप देखो ये एक प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है ना, एक रिपोजिटरी आपकी बन चुकी है। अब यहाँ पे इश्यूज पे जाओ, ऊपर, हाँ सेकंड ऑप्शन। तो अभी इस प्रोजेक्ट में कोई भी इशू लॉग्ड नहीं है, ठीक है ना। अब एक काम करो, इस यूआरएल को कॉपी कर दो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट कर दो, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से आप लोगों को अपने अपने प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन। यस, ये ऐड डॉट गिट इग्नोर ये क्या चीज है? ये ऑप्शनल चीज है, ये ऑप्शनल चीजें हैं। जब प्रोजेक्ट बनती है ना तो ये फाइल्स होती हैं, गेट इग्नोर फाइल और लाइसेंस फाइल, रीडमी फाइल, हाउ टू यूज द सॉफ्टवेयर, मिसलेनियस चीजें होती हैं, ठीक है ना। तो ये आप राइट नाउ स्किप भी कर सकते हो और इनका आपको कोई यूज भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चूज नहीं भी करोगे तो भी आपका सेम काम करेगा, ठीक है। लाइसेंस फाइल में हर एक प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कुछ लाइसेंस एग्रीमेंट होते हैं ना, तो वो वहां पे मेंशन की जाती है चीजें, ठीक है। आपने मुझे भेज दिया, ठीक है। अब इसको स्क्रीन शेयर बंद कर दो। अच्छा मैंने शेयर कर दिया। हाँ तो देखो भाई इन्होंने हमको ये यूआरएल भेज दिया है, दिख रहा है सबको, है ना। अभी यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। तो इश्यूज बेसिकली होते क्या है, इश्यूज होते हैं फेल्ड टेस्ट केसेस आर कॉल्ड इश्यूज। तो देखते हैं कल हमने जो टेस्ट केसेस लिखे थे क्या उनमें से कोई टेस्ट केस फेल हुआ है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे एक टेस्ट केस हमारा फेल हुआ है, TC03, यस और नो बताओ।
यस सर। यस सर। जो टेस्ट केस फेल हो जाता है उसको हम ऐसा डिफेक्ट लॉक करते हैं। तो डिफेक्ट कैसे लॉक करते हैं? डिफेक्ट लॉक करने का एक फॉर्मेट होता है। तो चलो देखते हैं क्या फॉर्मेट होता है। ओके, तो भाई साइन इन करने को बोल रहा है। देखते हैं क्या मेरी पहले से इसमें आईडी है कि नहीं। सर आपने जीरा वाला करवाएंगे क्या, कि जीरा करवा चुके हैं इस नहीं, अभी तो स्टार्ट ही कर रहे हैं। हाँ ओके सर। चलिए एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा ना? एप्लीकेशन नहीं है, ये ऑनलाइन है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा खुल गया भाई। ओके, एक बार इनके यूआरएल को फिर से ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये प्रोजेक्ट इनका खुल गया है। अब एक जैसे आप क्लिक करोगे न्यू इशू पे, तो सबसे पहले कहेगा टाइटल ऐड करने के लिए। ठीक है ना, कि भाई डिफेक्ट का टाइटल डालो। तो डिफेक्ट का टाइटल क्या है बोलो? ये जो हमारे फील्ड है यूजर नेम एंड पासवर्ड, वो उन पर क्या मार्क होना चाहिए बोलो? एस्ट्रिक मार्क होना चाहिए। यहाँ पे एस्ट्रिक मार्क नहीं है। समझ में आया था सबको डिफेक्ट? अरे बोलो। तो चलो इसी डिफेक्ट को हम लॉक करने वाले हैं। तो कैसे लॉक करेंगे? सबसे पहले यूजर नेम, टाइटल कैसा होना चाहिए बच्चों? कंसाइज, छोटा होना चाहिए, कंप्लीट और कंक्रीट। मतलब यूज खाली टाइटल पढ़ के डेवलपर को सबको समझ आ जाना चाहिए क्या डिफेक्ट है। तो कैसे लिखेंगे? यूजर नेम एंड पासवर्ड आर मैंडेटरी फील्ड। कैसे फील्ड है बोलो? मैंडेटरी फील्ड should be marked with, बोलो क्या किससे मार्क होना चाहिए बोलो? एस्ट्रिक। ठीक है ना, should be marked with एक्सट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पे जब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा भाई एनवायरमेंट। एनवायरमेंट क्या होता है बोलो? प्रीरिक्विसाइट। हैश इसलिए लगाया बच्चों क्योंकि हैश के साथ आप देखोगे कि जब आप इसको प्रीव्यू करोगे तो ऐसा दिखेगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, बोल्ड करने के लिए। तो एनवायरमेंट क्या होगा इसका? तो एनवायरमेंट होगा भाई, तो जिस एनवायरमेंट पे आप कर रहे हो, जैसे ब्राउजर कौन सा यूज करा हमने टेस्टिंग में बताओ? क्रोम है ना, वर्जन क्रोम वर्जन। क्रोम के कौन से वर्जन पे आपने टेस्टिंग करी बताओ, पता है आपको? अरे बोलो। अबाउट, तो इस वाले क्रोम वर्जन पे हमने टेस्टिंग करी है। ठीक है, अगर मोबाइल पे करी है तो क्या बताएंगे बोलो? एंड्रॉइड वर्जन। सपोज करो मोबाइल पे टेस्टिंग करी है तो मोबाइल वर्जन तो बताना पड़ेगा, एंड्रॉइड कौन सा है। यस और नो? अरे बोलो। अगर iOS पे टेस्टिंग करी है तो क्या बताओगे बोलो? iOS वर्जन। ठीक है, और जिस सॉफ्टवेयर को टेस्ट करा है उसका बिल्ड आईडी या फिर कमिट आईडी बोल सकते हो, या सॉफ्टवेयर का वर्जन, कौन से वर्जन की टेस्टिंग करी है आपने। ठीक है, जैसे हर एक सॉफ्टवेयर का एक वर्जन होता है ना, आप देखते होंगे 3.2 वर्जन आ गया, 4.5 वर्जन आ गया। हर गेम भी जब चलाते हो तो भाई ये वाला वर्जन आ गया, अब नया वर्जन आ गया, नया अपडेट आ गया। जब कोई भी ऐप चलाते हो तो कहते हो ना इसका नया वर्जन आ गया है, प्लीज अपडेट इट फ्रॉम प्ले स्टोर, 4.5 वर्जन इज अवेलेबल नाउ। अरे बताओ आता है कि नहीं ऑप्शन? तो कौन से वर्जन पे आपने टेस्टिंग करी है वो सारी चीज बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो इन्वॉल्वमेंट का वही मतलब है कि भाई जब आप टेस्टिंग कर रहे थे तो क्या क्या आपकी प्री रिक्विसाइट्स थी, क्या हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन थी, क्या सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन थी उस टेस्टिंग को परफॉर्म करते वक्त। अरे बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस सर। डेवलपर बिल्ड आईडी का मतलब उस सॉफ्टवेयर का कौन सा वर्जन आपने टेस्ट किया है।
ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक वर्जन होता है कि नहीं होता, बताओ, Yes, sir. है ना? तो उस सॉफ्टवेयर क्या कह रहे हो? हमें दिया जाएगा। हाँ, जब आप सॉफ्टवेयर को टेस्ट करोगे, एप्लीकेशन को टेस्ट करोगे, तो इंस्टॉल करते वक्त ही आपको बता दिया जाएगा कि ये कौन सा आईडी है, ठीक है, कौन सी बिल्ड है। अरे बोलो। सर हम प्रैक्टिस के लिए GitHub यूज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में भी इसी गिट एप्लीकेशन। और जीरा दो ही यूज किए जाते हैं, दोनों आपको पढ़ाई जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही है। हाँ, गिट और जीरा यूज की जाती है, दोनों आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। इन्वायरमेंट हो गया। इन्वायरमेंट के बाद होता है बच्चों में डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन मतलब अगर कोई ऐसा इशू है जो आप यूजर टाइटल पे लिखा है, जो इसमें सारी इंफॉर्मेशन हम नहीं लिख सकते, टाइटल है, तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर है कोई तो लिखो। इस टाइम पे तो ये बहुत बेसिक इशू है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अगर एक पॉइंट आपको और लिखना है, क्या लिखना है बोलो? जैसे मैं कहना चाहता हूँ साइन अप बटन या लॉगिन बटन, लॉगिन बटन should be disabled। अगर ऐसा भी मैं चाहता हूँ या ऐसा भी होना चाहिए तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखता हूँ, लॉगिन बटन शुड बी डिसेबल्ड अंटिल यूजर, किसी का माइक ऑन है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। अरे बात समझ में आई कि नहीं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई आप इस लॉगिन बटन को इनेबल ही ना करो जब तक ये दोनों चीजें फिल ना हो जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? यस सर। थर्ड पॉइंट आता है बच्चों टेस्ट स्टेप, टेस्ट स्टेप्स, ठीक है ना, कि भाई इसको करने के लिए हमें क्या होने चाहिए। तो सिंपल है भाई, एक ही स्टेप होगा इसका, 1 ओपन फेसबुक, ठीक है, या फिर यूआरएल भी लिख सकते हो आप, ठीक है। सेकंड होगा नेविगेट टू लॉगिन पेज, नेविगेट टू लॉगिन पेज। टेस्ट स्टेप हो गया। टेस्ट स्टेप के बाद आता है बच्चों एक्सपेक्टेड टेस्ट डेटा। क्या इसको टेस्ट करने के लिए किसी डेटा की जरूरत है अभी, बोलो? या इसकी टेस्टिंग में कोई डेटा इस्तेमाल किया गया है? नहीं किया गया। यूजर नेम एंड पासवर्ड तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ही डालना है ना, तो कोई डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर आता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट, कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी। तो हमारी एक्सपेक्टेशन सिंपल है, क्या है बोलो? यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या होना चाहिए बोलो? स्टार होना चाहिए उनमें। बट एक्चुअल में क्या है बोलो? यूजर सर, हाँ टेस्ट डेटा का कुछ सैंपल जैसे बता सकते हैं, जैसे अगर कोई और मतलब बग लॉक कर रहा है हाँ, तो जब क्या हो सकता है? कोई दूसरी बग जब लॉक करेंगे तो तब बताएंगे। अभी तो बस एक सिंपल बग कर रहे हैं जिसमें टेस्ट डेटा नहीं है। अभी हम अराउंड 100 बग्स लॉक करेंगे, ठीक है। यूजर नेम पासवर्ड आर मैंडेटरी फील्ड शुड बी मार्क्ड विद एस्टेरिस्क, ठीक है। एक्चुअल में क्या है बोलो? यूजर नेम एंड पासवर्ड आर नॉट मार्क्ड विद एस्टेरिस्क, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कोई अटैचमेंट है अगर आपके पास तो वो आप लगा सकते हो। सर ये सब क्या रूल है? हाँ, ये रूल है, इसी तरीके से डालना है, ठीक है। तो अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते बात, ठीक है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट लोगे, ठीक है। यहाँ पे आप मार्क करोगे इसको, ठीक है, ऐसे।
should be marked as, इस तरीके से आप लिख सकते हो अपना टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक स्टार लगा दो, एक स्टार यहाँ लगा दो। ठीक है, अरे बोलो ठीक है ना, अब तो समझ जाएगा डेवलपर क्या कहना चाहते हो। यस ठीक है, फाइल सेव एज png डाउनलोड्स भगवान। सर ये हर केस में सर ऐसे स्क्रीनशॉट तो सब ऑटोमेशन में लेते थे, ऑटोमेशन में लेते हैं तो मैनुअल में ही लेते हैं ना, दोनों में लेते हैं। ऑटोमेशन में तो अपने आप आ जाता है ना। तो अब एक बार देखो कितना अच्छा लग रहा है, बोलो क्लियर है ना, बोलो सब चीज सही से समझ आ रही कि नहीं आ रही। एनवायरनमेंट आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल और अटैचमेंट, ठीक है। प्रायोरिटी नहीं हो, वो सब बाद में पढ़ेंगे, बाद में लगाएंगे। अभी सिंपल ये सीख रहे हैं कि बग कैसे लॉक किया जाता है ना। अभी प्रायोरिटी, सिक्योरिटी, बहुत सारी चीजें होती है। हाँ बोलो सर, मैं बोल रही हूँ अगर सपोज ये एक बग है, अगर हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो अगर हम लोग को ऐसा अगर 10 बग मिल रहा है तो 10 बग के लिए ऐसे ही मतलब एनवायरनमेंट और रीजंस, अटैचमेंट्स। यस, अब ऐसा तो है नहीं भाई फॉर्मली कि डेवलपर के कान में बता दे कि ये चीज ठीक नहीं चल रही, कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेड आपके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, तो सर ऐसा हो सकता है कि एक एनवायरनमेंट डाल दिए और बाकी अटैचमेंट्स और वो टेस्ट नहीं टेस्ट डेटा। नहीं शॉर्टकट काम नहीं होता, ऐसा ही करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हर एक बग पे अलग अलग डेवलपर काम करता है, ठीक है ना। ये किसी ए पर्सन को असाइन होगा, दूसरा बी पर्सन को असाइन होगा। अच्छा सर एक क्वेश्चन है, एक सेकंड होल्ड करो। हेलो, एक तरीके से क्या बोला? आप बोलो किसका डाउट है? मेरा सर। हाँ बोलो। सर इसको हम गिटहब पे क्यों कर रहे हैं? डेवलपर को हम मेल करके भी तो बता सकते हैं कि ये क्या इशू करके है। बता सकते हो? बोलो। मेल करके ना ऑफिशियली चीजें नहीं हो सकती ना। कितने मेल करोगे? अगर एक प्रोजेक्ट में 5 बग मिले तो उस प्रोजेक्ट में 5 बग लॉक किए जाते हैं, ठीक है। अब ऐसे नहीं होता ना कि मेल पे सारी चीजें डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता। स्पेशली एक टूल बना है, उसी डेवलपर इसमें कैसे करेगा? मैं बताता हूँ ना। डेवलपर क्या कहेगा, क्या कह रहे हो? सर हमने आईडी बनाई गिट पे, तो हमने यहाँ पे केस लॉक करा, तो उसको कैसे पता लगेगा कि ये वाला केस ऐसे ऐसे लॉक हुआ है? क्योंकि डेवलपर पढ़ेगा ना यहाँ पे कि यूजर नेम और पासवर्ड मैंडेटरी फील्ड है। मैं स्टार लगाना भूल गया हूँ। सर वो सबसे पहले गिटहब ओपन करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। अभी आप ज्यादा, अभी हमने गिट तो पढ़ा ही नहीं, समझ में आ रही बात है ना। गिट तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये बग लॉक किया जाता है और ये किसको असाइन कर दिया जाएगा? यहाँ पे असाइनी दिख रहा है ऑप्शन, देखो दिख रहा है ना असाइनी। ये डेवलपर को असाइन कर दिया जाता है, फिर डेवलपर को इसको फिक्स करना पड़ता है और फिर डेवलपर फिक्स करने के बाद टेस्टर को वापस असाइन कर देता है कि रीटेस्ट करो। और जब रीटेस्ट करने के बाद फिक्स हो जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ना क्लोज इशू, तो क्यूओएस को क्लोज कर देता है। ये अभी ओपन इशू है, ठीक है। तो अभी सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी तो बस हम ये फॉर्मेट पढ़ना चाह रहे हैं, फॉर्मेट को समझना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक बग को लॉक किया जाता है।
इन्वॉल्वमेंट लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, टेस्ट स्टेप, टेस्ट डेटा, एक्सपेक्टेड, एक्चुअल एंड अटैचमेंट। बस ये आपका अभी पढ़ाना मेन कंसर्न है। तो ये कंटेंट जो लिखा है इसको समझो। बोलो किसी को डाउट अभी? सर जैसे बोलो। जीरा हम लोग यूज करते हैं, मतलब मोस्टली जीरा यूज करती है कंपनी, तो हम लोग ऐसे गिटहब क्यों नहीं यूज करते? गिटहब की क्योंकि ये तो ओपन सोर्स है। अभी बताया ना, बोर्ड वगैरह पूरा नहीं होता क्या? बताया ना, जीरा भी यूज करते हैं, गिटहब भी यूज करते हैं, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। गिटहब पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए लिमिटेड रिसोर्स है, ठीक है। गिट यूज किया जाता है वर्जन कंट्रोलिंग के लिए, ठीक है, कमिट्स कोड को पुश करने के लिए। जीरा एक प्रॉपर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल है, बहुत एडिशनल फीचर है, इसलिए वाइडली एजाइल के फ्रेमवर्क जीरा में डिफाइंड है, ठीक है। स्क्रम, कैनवन वो बना ही एजाइल डेवलपमेंट के लिए। तो जिन जिन ऑर्गेनाइजेशन में एजाइल यूज होता है वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए जीरा ही यूज होता है। आगे जब जीरा पढ़ाएंगे, जब गिटहब पढ़ाएंगे, तब इन चीजों पे बहुत डिटेल में चर्चा होगी। अभी सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन सीख रहे हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब एक्सेल शीट में टेस्ट केस कैसे लिखते हैं, जो अभी सीखा। अगर कोई टेस्ट केस फेल हो गया तो उसका इशू कैसे डाला जाता है, बस ये सीख रहे हैं। बात समझ में आई बच्चों? यस और नो? यस। गिट क्यों यूज किया जाता है? बैकलॉग क्लियर करने में क्या कह रहे हो? मुझे क्लियर करने में कितना दिन लगेगा सर, जितना सा आपने पढ़ाया था अभी तक? अरे 2-3 क्लास हुई है, घबराओ मत, कर लेंगे। ये कोड क्या है, इश्यूज क्या है, पुल रिक्वेस्ट क्या है, एक्शन क्या है, प्रोजेक्ट क्या है, इनसाइट क्या है, सर ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वो बताया भी नहीं है, सिर्फ आपको इतना बताया है कि एक बग को लॉक कैसे किया जाता है। रियलिटी में बग लॉक किससे कहते हैं ना, बग लॉक करना आता है कि नहीं? व्हाट इज द फॉर्मेट, हाउ यू लॉक बग्स इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ब्लैंक ना हो जाओ, आपको पता चले कि भाई इस तरीके से बग लॉक किया जाता है। अरे बताओ, इतनी बात तो समझ में आई। अभी बहुत डिटेल में जब टूल्स पढ़ेंगे तब इन चीजों को बड़े डिटेल में पढ़ने वाले हैं, गिटहब को, जीरा को, हर एक चीज को। अभी तो बस हाँ बोलो। सही टेस्ट रेल भी होता है ना इसमें सर? टेस्ट रेल टेस्ट केस मैनेजमेंट के लिए टूल है, जो हम एक्सेल में लिख रहे हैं ना, वो टेस्ट रेल में लिखते हैं। करंट ऑर्गेनाइजेशन में जैसे जो यूज होता है, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होती है, बस खाली हमें वहाँ पे फिल करना होता है। हाँ, टेस्ट रेल क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें ये सारे कॉलम पहले से बने होते हैं। हाँ, ये डिस्क्रिप्शन, प्री कंडीशन पहले से, बस उनके अंदर लिखो, फिल करके बग फाइल कर देना। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में आप ये भी बोल दो कि भाई हमें टेस्ट रेल नहीं आता, हमने तो एक्सेल में लिखी थी, दैट्स फाइन। वो कहेंगे भाई ये टेस्ट रेल है, इसमें ऐसे ऐसे लिखते हैं, बात खत्म। और आसान है। हाँ, वो सब खाली इसमें मेंशन कर देना। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल भाई मैंने जाइफर पे काम किया है, टेस्ट रेल पे काम किया है, ठीक है, और मैंने क्यू टेस्ट पे काम किया है, ठीक है। अब लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ टेस्ट लिंक आ गया, ठीक है ना। टेस्ट रेल पे भी काम किया है, क्यू टेस्ट पे भी किया, और भी 10 बार वहाँ पे नया सॉफ्टवेयर आ गया कि भाई हम तो इस पे लिखते हैं, तो ठीक है भाई इस पे भी लिख देंगे। लाओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? घबराना नहीं है। तो अभी सब लोगों को क्या करना है, वो 50 टेस्ट केसेस कंप्लीट करना है, और 50 में से अगर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ तो टेस्ट केस फेल होंगे, बताओ आया ना। और नहीं भी फेल हो तो एक आध खुद से फेल कर देना, और खुद से फेल करके ऐसे बग लॉक करने की कोशिश करना। बोलो ट्राई करोगे सब लोग? नहीं होगा तो हम बैठे बच्चों बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे, घबराओ मत, ठीक है। तो एक बार पहले इतना ट्राई करो, फिर आगे की बात करेंगे। गिट पे आईडी कैसे बनानी है, गिट पे बग कैसे लॉक करना है, इसके लिए अगर किसी को भी डाउट हो मुझे पर्सनली मैसेज करना, मैं अलग से उसको एक वीडियो ट्यूटोरियल भी भेज दूंगा। ओके, ठीक है भाई, बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर मेरे को शेयर कर दीजिएगा, यहाँ ना अटक अटक के देखिए मैंने पूरी क्लास। कोई बात नहीं, आप पर्सनली मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक है। तो बाकी 2 क्लास भी मुझे दे देना, ठीक है। तमल देखो, घबराओ मत, सबसे पहले घबराना नहीं है। मुझे पता है क्यों मैंने आपको बुलाया है, ठीक है ना, घबराओ मत। मुझे पता है आपकी 1 क्लास मिस हो गई, 2 क्लास मिस हो गई, कैसे कवर कराना है टेंशन मत लो, ठीक है। तो चलो भाई, ठीक है, मजेदार लग रहा है सर।
क्या क्या मजेदार है ऑटोमेशन। हाँ सर, हाँ तो इतना automation दिमाग ही नहीं लगा ना। हाँ उसमें ऑटोमेटिक होता है। चलो ठीक है, तो भाई आज की क्लास को यही समराइज करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर।